नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं प्रतिस्थापन या स्थापन वस्तुओं की। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन या स्थापन वस्तुएं क्या होती है, इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रतिस्थापन या स्थापन वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, उन्हें प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी, यानी कि जैसे कि चाय और जो कॉफ़ी है, उस कॉफ़ी और चाय को आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं और कॉफ़ी की जगह चाय पी सकते हैं, जिसको आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्थापित मतलब एक, प्रतिस्थापित मतलब एक की जगह पे दूसरी का उपयोग। तो आप ऐसी वस्तुएं जिनमें एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, तो वो अपने आप ही क्या हो जाती है, स्थानापन्न, यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग। तो ऐसी वस्तुएं जो है प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य एवं मांगी गई मात्रा में सीधा संबंध होता है। तो इनका मूल्य और मात्रा जो है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो अब यही प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं, इन्हीं को क्या कहते हैं, स्थापन वस्तुएं भी कहते हैं। तो स्थापन वस्तुएं जो है वो स्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक मानव इच्छा पूर्ति के लिए एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में आ सकती है। तो वो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग आ सकती है, जैसे चाय और कॉफ़ी। और नोकिया और सैमसंग मोबाइल, आप नोकिया मोबाइल की जगह सैमसंग का मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी पुराना एग्जाम्पल हो गया है। आजकल नोकिया और सैमसंग का कोई जोड़ ही नहीं रहा है। नोकिया बहुत पीछे रह गया, सैमसंग बहुत आगे आ गया। वोडाफोन और एयरटेल का कनेक्शन, ये ठीक है, वोडाफोन और एयरटेल का कनेक्शन जो है वो वोडाफोन और एयरटेल का कनेक्शन एक दूसरे के प्रतिस्थापित हो सकता है। हालांकि राजस्थान में तो अगर वोडाफोन और एयरटेल बराबर के ही है, जियो की बात करें तो जियो बहुत आगे है डेटा स्पीड से, तो वो प्रतिस्थापन नहीं होगा। तो वोडाफोन और एयरटेल जो है वो एक दूसरे के प्रतिस्थापित हो गया। तो वो क्या है, दोनों जो आपकी आवश्यकता है वो उस आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, तो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग लिए जा सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं, जो वस्तु एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को आसानी से आप उपयोग में ले सकते हैं, उन्हें आप बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। जैसे ये चाय और कॉफ़ी, इतने टाइम से एग्जाम्पल देख ही रहे थे। तो ये चाय और कॉफ़ी, तो चाय या कॉफ़ी, इसमें से आप अगर आप चाय पीते हैं और चाय मतलब है वो बहुत महंगी हो गई है, वहाँ कहा गया है कि मूल्य और मांग में सीधा संबंध होता है, यानी चाय का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप क्या करेंगे, चाय की मांग को कम कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, और कॉफ़ी की मांग को बढ़ा देंगे। वैसे ही अगर आप कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं, कॉफ़ी का मूल्य बढ़ गया है, तो आप क्या करेंगे, कॉफ़ी की मांग को कम कर देंगे, यानी कम कर देंगे, ये क्या हो जाएगी, लेस, और इसको क्या कर देंगे, चाय को इंक्रीज। तो इस वजह से कहा गया है कि मूल्य और मांग में सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाता है वैसे उसकी मांग कम हो जाती है और दूसरी वस्तु की मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, भले ही उसका मूल्य समान ही क्यों ना रहे। उसके मूल्य, समान मूल्य पे मांग बढ़ने का कारण उस वस्तु का नहीं है, प्रतिस्थापन वस्तु के मूल्य की वजह से उसके मांग में जो परिवर्तन हो रहा है, इसी कारण उसको प्रतिस्थापन मूल्य या प्रतिस्थापन वस्तु कहा जाता है। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंग्लिश में इस प्रतिस्थापन वस्तु को सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। उस सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। यहाँ आप देखिए, यही चाय और कॉफ़ी के एग्जांपल है। ये कॉफ़ी का मूल्य है इन रुपीस, ये देखिए कॉफ़ी की प्राइस है जो यहाँ ओ से ले वाई की तरफ जा रही है। ये जो सीधी लाइन है वो लाइन क्या प्रेजेंट कर रही है, कॉफ़ी का मूल्य, और ये जो है डिमांड ऑफ टी, ये टी की डिमांड को प्रेजेंट कर रही है। अब देखिए, जो मूल्य से प्रभावित होता है, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने घटने पर दूसरी वस्तु पर। अब देखिए, जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी की प्राइस पी थी, ये वाली लाइन जो बढ़कर क्या हो जाती है, P1 हो जाती है। तो इसका मूल्य जैसे ही बढ़ा तो देखिए उसके साथ चाय का जो डिमांड है वो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। उसके मूल्य से कोई मतलब नहीं है कि चाय का मूल्य समान है या बढ़ गया घट गया, कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो चाय की डिमांड बढ़ रही है, उस डिमांड बढ़ने का मेन रीजन है कि कॉफी का मूल्य है वो मूल्य क्या हो गया है, बढ़ गया है। और उसके बाद जो कॉफी का, अगर ये समझ लीजिए पी
P1 प्राइस थी, क्या थी? P1। अगर P1 प्राइस थी जो टूट कर क्या हो गई है? P हो गई है, यानी यहाँ कम हो गई है। तो ऐसे में जो चाय है, चाय की डिमांड यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो गई है, यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो गई, तो इसकी डिमांड है वो डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इसी वजह से कहा गया है कि इसके मूल्य और मांग में सीधा मतलब जो है वो गहरा संबंध है। अब यहाँ देखिए अगर हम मतलब इसको देखें किसके हिसाब से? टी के हिसाब से, तो टी प्रतिस्थापन वस्तु है ये, तो टी जो है मांग और मूल्य जो है उसके मतलब डिमांड का नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसके मूल्य से इसकी मांग प्रभावित नहीं हो रही है। यहाँ कॉफी की वजह से इसका मूल्य प्रभावित हो रहा है। इस वजह से यहाँ मतलब पूरी तरह से डिमांड का जो रूल है वो रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ये देखिए डिमांड का जो रूल है वो रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। इसी वजह से इसका जो डिमांड कर्व है वो दाएं से बाएं की ओर गिरता हुआ नहीं है, अपितु ये मतलब बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ नहीं है, अपितु ये दाएं से बाएं की ओर गिर रहा है, उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो रूल भी सीधा नहीं लग रहा है, तो इस वजह से ये उल्टा हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे भी हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।